आइए हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम को आज इस मौका पर सीखते हैं। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 5 आयात को खुदा के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। यूँ लिखा है, फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बात से बरकत हो। मेरे अजीज भाई और बहनों, बेशक ये खुशी की बात है कि जब खुदा औलाद देता है और फिर इंसान की ज़िंदगी में वो वक्त आता है कि वो अपने बच्चों की खुशियाँ देखे। इन दिनों मैं एक ख़ानदान के लिए हम दुआ करते हैं और उन बच्चों की शादियां हैं, लेकिन उनके माँ या बाप दोनों ही उनके सर पर नहीं रहे। हम हर रोज़ उनके लिए दुआ करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये खुदा का बड़ा फजल है कि हम अपनी ज़िंदगी में खुदा हमें ये मौके देता है कि हम अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी शादी के हवाले से हम पूरी करें और उनकी खुशियाँ देखें। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम की जो तलावत की गई है, इसकी रोशनी में पहली बात जो हम सीखेंगे वो ये है कि शादी खुदा का मुकर्रर करदा इंतज़ाम है। शादी खुदा का मुकर्रर करदा इंतज़ाम है। जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं, बाग़े अदन में जब खुदा ने सब कुछ तख्लीक किया तो खुदा ने मेल फीमेल दोनों यानी जोड़ा जोड़ा खुदा ने बनाया। सब कुछ जो खुदा ने बनाया, खुदा ने कहा अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि खुदा ने बनाया है ना, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा है या नहीं? नहीं है। और जब आदम ने तमाम जानवरों के नाम रखे तो खुदा ने महसूस किया, आदम ने नहीं। ये बात याद रखिए, आदम ने नहीं महसूस किया कि मैं अकेला हूं। ना ही आदम ने ये खुदावंद से सिफारिश की कि खुदावंद बाकियां देते जोड़े जोड़े तो मैं अकेला ही। खुदा ने महसूस किया और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक मददगार बनाऊंगा। और किताब मुकद्दस बाइबल जब हम नए अहदनामे को देखते हैं तो इब्रानियों के खत के 13वें बाब में लिखा है कि ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। सो ये खुदा की मर्जी है, ये खुदा की ख्वाहिश है और ये खुदा का मुकर्ररा इंतज़ाम है कि इंसान शादी करे और नस्ल इंसानी की बढ़ोतरी हो। खुदा ने आदम और हवा को ये बरकत दी कि फलो, बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में शादी में शरीक होकर इस बात की तौसीक की, इस बात की हमायत और तायद की कि वाकई ये खुदा का इंतज़ाम है। वरना यीशु मसीह इतने फारिग नहीं थे, लेकिन शादी में शिरकत करके यीशु मसीह ने इस बात को साबित किया कि ये इलाही इंतज़ाम है। इसलिए याद रखिए कि शादी एक इलाही इंतज़ाम है जो खुदा की मर्जी के मुताबिक होता है और खुदा के लोग ज़मीन पर खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। जिनको खुदा ने क्या किया, फिर इसका मतलब है जोड़ता खुदा है। ये मर्जी खुदा की होती है और इंसान उस खुदा की मर्जी को, अब खुदा खुद तो नहीं आता, खुदा इंसानों के जरिए से अपनी मर्जी को पूरा करता है और इंसान उसको पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। दूसरी बात जो हम इस हवाले में से सीखते हैं कि
इंसान का इंतजाम जितना मर्जी बेहतर हो उसमें कमी हो सकती है। इंसान जितना समझे कि मैं बहुत समझदार हूं, वो ये ख्याल करे कि मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ियां शादियां सा कीतियां ने, हुण सानू बड़ा तजर्बा हो गया। इंसान के इंतजाम में हमेशा कमी रह सकती है। उस वक्त में जिस दौर में खुदा यीशु मसीह शादी में शरीक हुए, याद रखिए शादियां 7-7 दिन की होती थी और 7-7 दिन तक मुसलसल खाने और दावतें चलती रहती थी। ये एक दिन की शादी नहीं थी जिसमें मैं खत्म हुई, ये 7 दिन की शादी थी जिसमें मैं खत्म हुई थी। एक दिन में तो मेरा ख्याल है कि हर शख्स बेहतर इंतजाम कर सकता है, लेकिन उस दौर में 7 दिन तक शादी लगी रहती थी। शायद जो हमारे यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने इस कल्चर को देखा हुआ है कि बारात आनी तो बारात ने रात रहना, नाइट स्टे होता था बारात का। ये चंद साल पहले की बात है, शायद 30 या 40 साल पहले, लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे। 7-7 दिन शादी होती थी, 7-7 दिन तक वो जो शादी की खुशी है, जो एहतमाम है, इंतजाम है, ये लगा रहता था। अब इसमें कमी हो गई, इंसान के इंतजाम में कमी हो सकती है, इसलिए हमेशा इंसान को खुदा पर भरोसा करना चाहिए। हम जितने मर्जी समझदार हों, हमारे पास जितने मर्जी वसाइल हों, पैसा हो, तजर्बा हो, हमेशा इस बात का एहसास अपने अंदर रखें कि मुझसे कमी रह सकती है, लेकिन एक है जिससे कमी नहीं रहती और वो खुदा है। इंसान से कमी रह सकती है, खुदा से कोई कमी नहीं रहती। और जब इंसान इस एहसास को अपने अंदर ले ले कि मुझ में या मेरे इंतजाम में कमी हो सकती है, फिर उसके अंदर गुरूर नहीं आता, फिर आजिज़ी आती है, हलीमी और फरोत नहीं आती है। लेकिन जब गुरूर होता है ना, तो फिर बंदे की आकड़ ही नहीं मान होती, फिर वो अपनी हर चीज पर गुरूर करता है। वो अपने पहनावे से लेकर अपने इंतजाम, अपनी सारी चीजों पर वो बहुत गुरूर करता है और कहता है सारे महल्ले चो सब तो बेहतरीन निजाम साडा सी। ये गुरूर की अलामत है। लेकिन जब हम इस बात का एहसास रखेंगे कि हाँ मैं कमजोर हूं, मेरे इंतजाम में कमी हो सकती है, और खुदा की तरफ ही नजरें लगाएं कि खुदा मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, फिर आजिज़ी भी जिंदगी में रहती है और खुदा बरकत भी देता है। इसलिए ये हमेशा याद रखें कि जब कमी रह सकती है तो फिर हमें खुदा की मदद की जरूरत है। हम अपनी मदद से या हम अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से, अपनी समझ से सारा कुछ पूरा नहीं कर सकते। ज़बूर नवीस कहता है खुदावंद पर भरोसा कर, वही सब कुछ करेगा। और तीसरी बात जो हमें यहां पर से सीखने को मिलती है वो ये है कि यीशु मसीह कमियां पूरी करता है। मुकद्दसा मरियम यीशु मसीह के पास आती हैं, उनको कहती हैं कि अब मैं नहीं रही, ये मैं शराब नहीं थी, ये अंगूरों का रस था जो उस वक्त में बतौर मशरूब, बतौर ड्रिंक, ऐसे आज हम 7 अप यूज करते हैं, कोका कोला यूज करते हैं, ये बिल्कुल उसी दौर में ये एक आम मशरूब था जो शादी पर मेहमानों को सर्व किया जाता था। जैसे खाने के साथ आज के दौर में टेबल के ऊपर कोल्ड ड्रिंक रख के जाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह अंगूरों का रस, अंगूरों का जूस मैं के तौर पर मेहमानों को सर्व किया जाता था। मैं फिर से कहूंगा कि ये शराब नहीं थी। बहुत सारे लोग समझते हैं वो जी यीशु मसीह ने तो बनाई सी ना, नहीं, यीशु मसीह ने शराब नहीं बनाई थी, वो अंगूरों का जूस था। और एक और बात जो आम तौर पर हमारे मुआशरे में है, जब हम अपनी बेटियों की शादी के दिन मुकर्रर करते हैं, लड़के वाले हमारे घर आए होते हैं, बैठे होते हैं, सारी बातें मामलात तय पा रहे होते हैं, फिर हम उनको बड़े रोब के साथ कहते हैं साढ़े घर कोई शराब पी के ना आए। अच्छी बात है, कहना चाहिए, लेकिन जब हमारे बेटे की शादी होती है और हमने भी बेटी की तरफ जाना है, फिर हम समझते हैं कि हमारा हक है क्योंकि साडे मुंडे दी शादी है। धी दी शादी वारी साडा म्यार होर ते पुत्र दी शादी वारी साडा म्यार होर।
خدا کا کلام ہمیں کسی بھی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنی خوشیوں میں نشے بازی کریں۔ لکھا ہے کوئی نشے باز خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ شادی کے موقع پر بھی اجازت نہیں ہے، بیٹے کی شادی کے موقع پر بھی، نہ بیٹیوں اور نہ بیٹوں کی شادی کے موقع پر، کسی موقع پر بھی بائبل ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ جب مقدسہ مریم خدا میں یسوع مسیح کے پاس آئی، یسوع مسیح نے کہا ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یسوع مسیح کر نہیں سکتا تھا، ابھی یسوع مسیح نے ظاہراً اپنی خدمت کا آغاز اس طرح سے نہیں کیا تھا۔ پھر بھی بڑا ہی ایک خوبصورت اصول مقدسہ مریم نے ہمیں سکھایا، اس موقع پر بھی اور آج ہمارے لیے بھی۔ اور وہ اصول کیا تھا کہ جو یہ تم سے کہے وہ کرو، جو یسوع کہندا جے نا وہ کر دے، جو سب پورا ہوئے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ پورا ہو، لیکن جو یسوع کہتا ہے وہ نہیں کرتے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے وہاں پر طہارت کے لیے، صفائی کے لیے، پاکیزگی کے لیے، ہاتھ منہ دھونے کے لیے انہوں نے پتھر کے 6 مٹکے، جس میں 2 3 من کی گنجائش تھی پانی کے۔ خداوند یسوع مسیح نے حکم بھی نہیں دیا، کہا بھی نہیں، منہ سے بھی نہیں کچھ بولا، صرف لکھا ہے کہ یسوع نے ان سے کہا کہ مٹکوں میں پانی، پس انہوں نے ان کو لبالب مطلب جنہوں سے نہیں کہنا منہ تک فل اس کو بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ اب نکال کر میرے مجلس کے پاس، بس وہ لے گئے۔ جب لے گئے، جو چیف گیسٹ تھا، میرے مجلس تھا، کہتا وہ اتنی اچھی میں ہون تک کتنے رکھی ساجے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کو بنایا کس نے ہے، اس کو اس نے بنایا ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ اس میں کا بنانے والا وہ ہے جس کے وسیلے سے کائنات کی ہر ایک چیز تخلیق ہوئی ہے، اور وہی آج بھی جب ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ساری کمیوں کو پورا کرتا ہے۔ اور پھر جب کمیاں پوری ہوتی ہیں تو ضرور ہے کہ اس کی تمجید اور تعریف کی جائے۔ ہم اکثر اوقات خوشیوں کا آغاز شکر گزاری کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے پھر ہم خدا کی تمجید نہیں کرتے، پھر ہم کریڈٹ خود کو دیتے ہیں۔ آسانی کدی روٹی کٹن دیتی، ساڑیاں شادیاں تے نہیں روٹی کٹ دی۔ مطلب کیا ہے کہ ہم سب کچھ ہیں اور ہم بڑے سمجھدار ہیں۔ پھر اس وقت ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا نے سارا کچھ پورا کیا ہے، پھر ہم کہتے ہیں آسانی کدی کٹن دیتی۔ یقین جانے اگر ہمارے سر پہ ہو تو یقیناً کمی ہو سکتی ہے، لیکن جب خدا کی برکت ہمارے ساتھ ہوتی ہے، خدا کی برکت ہمارے انتظام پر ہوتی ہے، وہ ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ آج جب ہم اس شادی کے موقع پر، اس خوشی کے موقع پر موجود ہیں، یہ بات ہم سب کے لیے عموماً اور بالخصوص اس خاندان کے لیے ہے کہ یہ انتظام خدا کا ہے جس کو انسان زمین پر پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارے انتظام میں کمی رہ سکتی ہے۔ ہمیں عاجزی کے ساتھ خدا کی طرف دیکھنا ہے، ہمیں اپنی نگاہیں خدا پر لگانی ہے اور وہی سب کچھ کرے گا۔ اور جیسے پطرس اپنے خط میں یہ نصیحت کرتا ہے کہ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ اور جب ہم اپنا بوجھ اس پر ڈالتے ہیں، یاد رکھیے ہماری عزتوں کا بھی وہ رکھوالا بن جاتا ہے۔ اگر کسی کی شادی میں کھانے میں کمی ہو جائے، بڑا بے عزتی کا مقام ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے اس خاندان کو بے عزت نہیں ہونے دیا کیونکہ یسوع خود موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تسی 300 بندے روٹی کھوا لو، ایک بندہ بھوکا رہ جانا، بڑی بے عزتی ہو جاتی ہے۔ یسوع مسیح وہاں پر تھا، اس نے بے عزت نہیں ہونے دیا، عزت بڑھائی۔ سارے لوگ خوش ہوئے کہ واہ بڑی زبردست جوس ہمیں ملا ہے پینے کو۔ میں
اس لیے ضرور ہے کہ ہم اپنی نگاہیں خدا پر لگائیں، اس پر بھروسہ رکھیں اور اسی سے قدم قدم پر اسے رہنمائی مانگیں، اور جب اس کی رہنمائی اور اس کی مدد ہوگی پھر ساری ضرورتیں اچھے طریقے سے پوری ہوں گی، اور جب سب کچھ پورا ہو تو ضرور ہے کہ ہم اس کے بعد خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے مدد کی اور اس کی مدد سے سارا کچھ پورا ہوا ہے۔ سو میری دعا ہے کہ خدا اس خاندان کو برکت دے کر ساری ضرورتوں کو پورا کرے، اور ضرور ہے کہ ہم سب جو اس خوشی میں شامل ہیں ہم سب اس گھرانے کے لیے برکت کی دعا مانگیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، ہم دعا مانگیں۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔